हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। हम सेल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बार प्रीवियस जो आपके टॉपिक्स हैं जिसमें हमने बात की है कि सेल क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने किया है जिसमें हमने कहा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसमें हमने रीजन भी देखा कि क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं और क्यों फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं। देन हमने बात की है डिस्कवरी ऑफ सेल की, जिसमें एक टेबल हमने यहाँ पे देखी है। फिर हमारे पास आता है सेल थ्योरी, जिसमें हमने कहा कि ये जो दी है वो शेल्डन एंड स्वान ने दी है, और जो रुडोल्फ वर्च्यू है उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट जो है इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो ये है सेल थ्योरी। अब हमने कहा कि सेल जो है उसकी जो शेप है और उसका जो साइज है क्या वो सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, फंक्शंस में इनके डिफरेंट होते हैं। सेल स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे थे, उससे पहले कुछ तो हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले कुछ चीजें हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, आपको ध्यान होगा। जैसे जैसे हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ सेल। तो दो टाइप की सेल होती हैं, एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक है यूकैरियोटिक सेल। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दो प्रकार के आए थे, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। टॉपिक हमारा चल रहा था, हम स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल को, जिसमें एग्जांपल हमारा था बैक्टीरियल सेल। ठीक है, आपने कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं बैक्टीरियल सेल के वो नोट किए होंगे, कुछ हम आज करेंगे। तो पहले मैं ड्रॉ कर लूँ जितना हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, देन उसके आगे का जो पोर्शन है आप लोग भी उसे नोट करेंगे। तब तक रिवाइज करते रहो। तो सेल एनवेलप बनाओ। सबसे पहले एक बार रफ में बना लो, जितनी बार बनाओगे उतनी बार प्रैक्टिस बनी रहेगी। सेल एनवेलप बना लो पहले। ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल वॉल है। और सेल वॉल के बाहर भी एक और कवरिंग होती है, ये वाली कवरिंग, ये वाली कवरिंग। तो एक बार जल्दी से नाम लिखते हैं इनका। सबसे अंदर की जो लेयर है ये तो है सेल मेम्ब्रेन, देन उसके बाहर आती है यहाँ पे सेल वॉल आती है, जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है। ठीक है, सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग है जो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी है। ये बनी है ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो दो टाइप की होती है। बताओ कौन कौन सी होती है? अगर हार्ड है तो क्या बोल रहे हैं? कैप्सूल बोल रहे हैं। अगर स्मूथ है तो क्या कह रहे हैं? स्लाइम लेयर कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। और जो चीजें हमने समझी थी वो क्या थी? जेनेटिक मटेरियल आपका यहाँ पर आता है सर्कुलर क्रोमोसोम। अच्छा नहीं लग रहा है, सर्कुलर क्रोमोसोम, क्योंकि ये डबल सर्कुलर है तो डबल सर्कुलर ही बनाएंगे। ये लो, ठीक है, क्या है ये?
सर्कुलर क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम है ये। अच्छा, ये जो रीजन, ये जो एरिया, जिस एरिया में ये क्या है, ये क्रोमोसोम मिल रहा है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लिख लें, न्यूक्लियोइड। ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं, आपको ध्यान होगा। मैं हटा दूं, ये जो हमने हाईलाइट किया है ये तो आपको पता है कि इस रीजन को जहां पर जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम पाया जा रहा है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा, ये जो डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। इस डीएनए से जो है वो आरएनए बनता है। कौन सी प्रोसेस है ये, ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। अब जब आरएनए बनता है तो इस आरएनए पे क्या लग जाते हैं, क्या लगते हैं, राइबोसोम लगते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला है ये है राइबोसोम। आरएनए विद मल्टी राइबोसोम्स, जो आरएनए होता है जिसमें बहुत सारे राइबोसोम, एक बार जो आरएनए है, आरएनए में जब बहुत सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं तो उनको कहते हैं पॉलीसोम्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है आरएनए विद जो बहुत सारे राइबोसोम्स के साथ है, इसको हम पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, ये है पॉलीसोम। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे आरएनए प्लस राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स है, इसको हम पॉलीसोम कहेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा राइबोसोम को समझते हैं। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है इसमें दो यूनिट होती हैं, एक 50S, एक है 30S। और हमने कहा था कि ये जो कहलाएगा ये 70S टाइप का राइबोसोम कहलाएगा। राइबोसोम एक्चुअली में क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। आरएनए जो है वो यहाँ पे राइबोसोम बनाते हैं। आरएनए क्योंकि 3 टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो ये जो राइबोसोम है ये आरआरएनए से ही बने होते हैं। ठीक है, ये है राइबोसोम। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इसका नाम है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, विजिबल है मटेरियल, मटेरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है ये। एक्स्ट्रा जेनेटिक यानी कि मेन जेनेटिक मटेरियल तो ये होगा जो सर्कुलर क्रोमोसोम है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, इसके अलावा भी एक जेनेटिक मटेरियल है जिसको नाम है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड है ये। जेनेटिक मटेरियल ही होगा, एक्स्ट्रा वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि प्लाज्मिड अगर बैक्टीरियल सेल में ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक्टीरियल सेल पे इसका कोई इम्पैक्ट ऐसे पड़ता नहीं है। लेकिन प्लाज्मिड के बहुत सारे यूज है। देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सबसे बड़ा एक नेचर होता है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली रेप्लिकेट करते हैं। क्या होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होता है कि ये जो सेल है ये अपने ही जैसे सेल्स बनाएगी, जैसे कि ये सेल बीच से ये सेल्स क्या होंगे, डिवाइड होकर के और क्या बना देंगे, नई सेल्स बना देंगे। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि सेम अपने ही जैसे नया जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है। जैसे डीएनए में जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं उसका मतलब होता है जो डीएनए है वो सेम अपनी ही कॉपी बनाएगा, उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। अगर हम कहेंगे कि सेल की रेप्लिकेशन हो रही है, इट मीन्स सेल अपनी कॉपी कर रहा है और नई सेल्स बना रहा है। तो जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है या इनकी कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और रेप्लिकेशन ये करते हैं। ये जो क्वालिटी है ये प्लाज्मिड में भी पाया जाता है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इट मीन्स कि इसको रेप्लिकेट होने के लिए यानी कि एक प्लाज्मिड से दूसरा प्लाज्मिड बनाने के लिए इनको बैक्टीरियल सेल की कोई नीड नहीं होती है, ये खुद ही क्या करेंगे, रेप्लिकेट कर पाएंगे क्योंकि इनमें कैपेसिटी होती है खुद से रेप्लिकेट करने की। और इनका यही जो नेचर है, इसका जो यूज है वो बढ़ जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्लास 12th में जब आप जाएंगे एक चैप्टर आप पढ़ते हैं वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, और वहाँ पर आप प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे।
ये हो गया है, यहाँ पर इतनी बातें हो गई हैं। अब इसके अलावा आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, लेबलिंग कहाँ पे करेंगे, मेसोसोम की हमने बात की थी। जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ ऐसे फोल्ड हो जाती है, ठीक है, ऐसे नीचे की ओर फोल्ड हो जाती है, और इसका नाम होता है मेसोसोम। मेसोसोम होता है। मेसोसोम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, वो आपको समझने हैं, पढ़ने हैं। मेसोसोम जो है जैसे कि हमारी सेल में जब आप पढ़ेंगे, अपनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा रेस्पिरेशन तो आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। रेस्पिरेशन जो है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, और आपने कहा था कि रेस्पिरेशन में स्टेप्स होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड देन सेलुलर रेस्पिरेशन। जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं मतलब सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन हो रही है। और एक इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है एक सेल का, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है। तो यहाँ पर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो मेसोसोम के थ्रू होता है, क्योंकि मेसोसोम पे लगे होते हैं कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम लगे होंगे, ये है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, नाम लिख लो आप, चलो लिख लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या होंगे, रेस्पिरेशन में काम करेंगे। तो मेसोसोम का एक फंक्शन क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो यहाँ पर मेसोसोम का पहला फंक्शन है जो है रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम के थ्रू होता है। मेसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम के अलावा अदर एंजाइम्स होते हैं जिनका जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मेसोसोम के अगर हम फंक्शन देखें, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नोट कर लिया, मैं ये हटा दूं, मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मेसोसोम की जो फंक्शंस हैं वो लिख लेती हूँ। तो पहला जो फंक्शन हमने बोला दैट इज रेस्पिरेशन। दूसरा जो मेसोसोम है वो सिक्रीशन में भी हेल्प करेंगे। तीसरा जो है वो ये क्या करता है, क्रोमोसोम के क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और सिर्फ क्रोमोसोम नहीं बल्कि ये सेल रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। देखो सारे फंक्शंस आते हैं मेसोसोम के, ठीक है। थोड़ा सा देख लो कैसे कैसे हेल्प करता है। देखो ये मेसोसोम है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन करना है, देखो जब सेल का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो उससे पहले क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो क्या होता है, मेसोसोम से यहाँ से अटैच हो जाता है, मेसोसोम से ये क्या होता है, अटैच हो जाता है। और ये धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ से ये धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ से इसकी जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन यानी कि एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनने लगते हैं। अगर मैं सेल रेप्लिकेशन की बात करूं तो सेल रेप्लिकेशन में क्या होता है कि मेसोसोम का भी रेप्लिकेशन होने लगता है। जैसे कि ये एक मेसोसोम यहाँ है और ये दूसरा मेसोसोम यहाँ है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसका रेप्लिकेशन हो चुका होगा, तो एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये, और एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से जो सेल है, जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, वो भी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे रेप्लिकेट होने लगेगी। एंड फाइनली जो मेसोसोम है वो क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन में और सेल रेप्लिकेशन में यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। चलो ये मेसोसोम के फंक्शन है, इसको एक बार नोट करो, बस कुछ और चीजें बची हुई हैं, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो हो गया है। अब क्या होता है यहाँ पर,
यहाँ पे जो पिगमेंट है वो भी स्टोर रहते हैं, जिनको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। कहाँ पर बनाए, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। मेसोसोम और क्रोमेटोफोर में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, इसलिए मैं इसे कलरफुल बना रही हूँ। ये है क्रोमेटोफोर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडी आती है। इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है जैसे कि ग्लाइकोजन, नाम लिखो, ग्लाइकोजन है, जैसे कि फॉस्फेट है। तो यहाँ पे जो फूड मटेरियल है वो यहाँ पे स्टोर रहता है ऐसे, और इनको कंबाइनली क्या नाम दिया जाता है, इंक्लूजन बॉडी। स्पेस बचा करके लिखते हैं, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी बी लिख दूं सिर्फ, ठीक है, स्पेस हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि इसके अलावा भी हमें कुछ और पार्ट्स करने हैं। चलो, इतना क्लियर है, तो आगे बढ़े। चलो, अब यहाँ पर बैक्टीरिया में कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं फॉर लोकोमोशन। अलग अलग फंक्शन होते हैं लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के लिए, गति के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लैजिला के बारे में। एक बार देखो, अगर कुछ चीजें हमें रिमूव करनी पड़े तो आप सारी चीजें पहले यहाँ पे देख लीजिए। चलो, इसे कोशिश करेंगे कि रिमूव ना करना पड़े, ठीक है। न्यूक्लियोइड हटाया है मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। न्यूक्लियोइड को कहीं और हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ लिख लूँ, यहाँ लिख लूँ न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है फ्लैजिला। पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है फ्लैजिला। फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी या बेसल पार्ट, ठीक है। ये बेसल है, ये है हुक, हुक, और ये है शाफ्ट, या इसको फिलामेंट भी कहते हैं। इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये है, मैं सिर्फ एफ जी लिख रही हूँ, फ्लैजिलिन प्रोटीन। बुक में देख लेना, आपके पास दिया होगा। फ्लैजिलिन प्रोटीन है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, हौच पौच तो नहीं हो गई है, इसीलिए एक एक करके आपको नाम नोट करने दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है, हाईलाइट कर देते हैं, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये आपका क्या आता है, फ्लैजिला आता है, ये वाला। फ्लैजिला का जो काम है वो मूवमेंट में है, ठीक है। अच्छा, फ्लैजिला ऐसा नहीं कि हर बैक्टीरिया में होगा ही होगा, किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकते, किसी में एक है, किसी में 2 है, किसी में बहुत सारे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फ्लैजिला के अलावा जो यहाँ पे बैक्टीरिया है इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। इनका जो काम होता है, इनका काम भी क्या है, यहाँ पे मूवमेंट में हेल्प करना, और इनका नाम है सीलिया। ठीक है, इनका जो नाम है, इनका नाम है सीलिया। सीलिया, इनका जो काम है वो भी मूवमेंट में हेल्प करना है। कुछ और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं देखने को। इनका नाम होता है पिलाई। पिलाई, पिलाई का जो काम है यहाँ पे वो कॉन्जुगेशन में होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल, यानी कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे, पिलाई है। एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, आप बोलेंगे कितने सारे स्ट्रक्चर हैं, देखो स्ट्रक्चर तो है, पढ़ने तो है। वो है यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर, इनका नाम है मेम्ब्रेन।
फिमरी। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वाली जो आउटर स्ट्रक्चर है हम इसे अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो अगर आपके पास यूकैरियोटिक सेल बनाने के लिए आई तो आप वहीं पर लिखेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो वर्ड्स है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमने यहाँ पे पॉइंट किए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार देखो, ई है, ठीक है, फिमरी, फिमरी, फिमरी। तो कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास आए हैं? फ्लैजुला है फॉर मूवमेंट, सीलिया फॉर मूवमेंट, पिलाई फॉर कॉन्जुगेशन एंड फिमरी फॉर अटैचमेंट। जैसे कि कहीं पे अटैच अगर होना है, किसी सरफेस पे अगर अटैच होना है तो उसके लिए हमारे पास आते हैं फिमरी। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हो गया है, इतना इनफ है। ठीक है, और ये आपके आगे के लिए भी बहुत काम आएगा, क्लास 11th में जब आप जाएंगे तब भी आपके बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर ये आएगा। थोड़ा सा हम बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में कि किसी में अगर फ्लैजिला ना हो तो इस बैक्टीरियल सेल को क्या कहते हैं, किसी में अगर हो तो उसको क्या कहते हैं, एक है तो क्या कहते हैं, दो है तो क्या कहते हैं, बहुत सारे हैं तो क्या कहते हैं। तो इससे पहले आप लोग एक बार इसको नोट कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं कुछ सेल्स आपको दिखा रही हूँ जहां पर आपको फ्लैजिला, अकॉर्डिंग टू फ्लैजिला आपको जो सेल है वो देखने को मिलेगी। एक सेल ये है, ठीक है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, सिंपल सा बनाते हैं। ठीक है, फ्लैजिला सिंपल मतलब जस्ट लाइक दिस। फ्लैजिला जो है वो काफी लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि सीलिया तो बहुत छोटे होते हैं, लाइक होते हैं। फिमरी या पिलाई के कंपैरिजन में जो फ्लैजिला है वो बड़ा होता है। तो देखो इसमें बहुत सारे फ्लैजिला हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी पूरी बॉडी में सीलिया देखने को मिल रहे हैं। अब देखो अगर किसी में सीलिया है ही नहीं, जैसे कि ये सेल है इसमें सीलिया है ही नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ए ट्राइकस, ए ट्राइकस। इसमें सिर्फ एक ही सीलिया है तो उसको हम कहते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोट्राइकस। इसमें क्योंकि दो सीलिया हैं, दोनों साइड हैं, अच्छा साइड भी देखो, ठीक है, दो सीलिया हैं लेकिन दोनों अपोजिट साइड में हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। ठीक है, जब एक ही साइड है और बहुत सारे सीलिया, बहुत सारी मैं बार बार सीलिया अगर बोल रही हूँ, फ्लैजिला, फ्लैजिला है, ठीक है, सीलिया बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अगर कोई फ्लैजिला नहीं है तो एक ट्राइकस, सिर्फ एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, दो फ्लैजिला है तो एम्फीट्राइकस, और अगर बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो लोफोट्राइकस। ठीक है, अगर पूरी बॉडी में फ्लैजिला पाए जा रहे हैं तो फिर कहेंगे क्या? एरिट्राइकस। ठीक है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, जस्ट फॉर नॉलेज है, इतना डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये बताओ सीलिया के अकॉर्डिंग बैक्टीरियल सेल का नाम क्या होता है। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है और आपसे ऐसे पूछा भी नहीं जाएगा इतना डिटेल में। इनफैक्ट आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये भी इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछी जाएगी, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आगे जो एग्जाम्स वगैरह हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से तैयारी कर रहे होंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, उसके लिए आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जो आपके एग्जाम्स है, एग्जाम्स में इतने डीप आएगा, इतने डीप नहीं आएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जनरली आप जान जाएं कि बैक्टीरियल सेल होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और इसमें सेल वॉल पाई जाती है, जो बैक्टीरियल सेल उसमें सेल वॉल पाई जाती है, 3 लेयर होती है जिसको सेल एनवेलप कहते हैं। बस इतना, इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए है, जो कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं।
चलिए, इतनी बात अगर कंप्लीट है तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक का जो टॉपिक है वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।